मिक्सचर बिस्कुट सेवा फ्रूट चार और का खाना से वो अच्छी महाराजा आधा दर्जन लगभग ये लाइफबॉय साबुन है, लक्स है और ये मिक्सचर है। तो ये है दोस्तों हमारा शहर लोहरदगा टाउन, और इसी शहर में मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। अभी का अंडा का रेट कैसे चल रहा है भैया? 210 रुपये ट्रे। 210 रुपया ट्रे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूं दोस्तों अपना हम लोग का शहर लोहरदगा, और लोहरदगा से वहां मेरी माँ एक छोटा सा दुकान करती है, छोटा सा ही सा दुकान है। और उस दुकान के लिए मुझे कुछ सामान लाना है, थोड़ा मोड़ा मिक्सचर लाना है, बिस्किट लाना है और 2 ट्रे अंडा लाना है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ हम लोग का शहर लोहरदगा। और अंडा डालने के लिए ये रहा मेरा बैग, इस बैग में अंडा को डालूँगा, और वो जो मिक्सचर सब है उसको डालने के लिए बोरी है उसमें डालूँगा। और आके दिखाते हैं आप लोगों को कि मेरी माँ का दुकान कैसा है, कितना बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दुकान में। तो ये है दोस्तों हमारा शहर लोहरदगा टाउन, और ये रहा वो दुकान जहाँ से मुझे सामान लेना है। और ये दुकानदार हमारे हुए नेहा स्टोर के, इन्हीं से मुझे सामान लेना है। चलिए भैया सामान दीजिए। नेहा स्टोर है, और ये यहाँ खुदरा में भी सामान मिलता है और यहाँ थोक में भी मिलता है। तो हम मेरी माँ का दुकान के लिए यहीं से सामान ले जाते हैं। जो भी सामान हो छोटा बड़ा सभी मैं यहीं से ले जाता हूँ। लगभग 3-4 साल से हम लगातार यही दुकान से ले जाते हैं। तो हम दुकान से सामान ले लिए, आधा दर्जन लगभग ये लाइफबॉय साबुन है, लक्स है और ये मिक्सचर है। और इधर नीचे देख सकते हैं ये मिक्सचर है, सेवक मिक्सचर, और ये है शारदा मिक्सचर। तो आज के लिए इतना ही सामान लेते हैं, छोटा दुकान है माँ का ना, तो ज़्यादा सामान नहीं ले जाते हैं। और मेरा बिल बना 350 रुपया। दुकान से जो भी सामान लेना था, ये जैसे मिक्सचर हुआ, साबुन हुआ, ये सब को हम ले लिए। और अब चलते हैं अंडा लेने। अब अंडा जाके पूछते हैं कैसा रेट है। अभी तो ठंडा का सीज़न है तो हो सकता है अंडा का रेट बढ़ा होगा। और ये हुआ दोस्तों हमारा छोटा सा टाउन लोहरदगा। और इसी टाउन लोहरदगा में मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, जो हाथ से ये पैर से जो चलता है ना, पैडल मार के रिक्शा, उसको यही चलाते थे। और ये बात है लगभग 1994-95 की। और इसी शहर में हमारे पिताजी रिक्शा चलाते थे, और जिसका रिक्शा चलाते थे उनका नाम है सुरेश प्रसाद साहू। और सुरेश प्रसाद साहू जी का यहीं पर दुकान है। और दुकान अभी उनका कपड़ा का दुकान है। पहले वो रिक्शा गैरेज था उनका, और रिक्शा गैरेज से लेके लोग भाड़े में चलाते थे। तो उसी में से एक मेरे पिताजी भी थे जो उनका रिक्शा लेके चलाते थे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं हमारे रिक्शा ओनर जिसका ये रिक्शा हमारे पिताजी चलाया करते थे। दुकान है, इसी में वो रिक्शे का मालिक सुरेश प्रसाद जी का यह भी दुकान है। तो आइए उनसे मिलते हैं और पूरा जानते हैं कि हमारे पिताजी कैसे रिक्शा चलाते थे, क्या करते थे, उनका नेचर कैसा था, उसके बारे में हमारे इस मतलब ये रिक्शा के मालिक सुरेश प्रसाद साहू जी से जानते हैं। मैं सुरेश प्रसाद साहू, और इनके पिताजी हुसैन उरांव ग्राम दत्री रिक्शा चलाते थे मेरा ही। और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। और मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको लकवा मारा था। लकवा मारने के बाद हम लोगों ने जितना हो सका उनका सेवा किए। और उसके बाद अभी मेरे पिताजी नहीं हैं। तो मैं अभी अंडे का दुकान पहुंच चुका हूं, और भैया से पूछते हैं अभी ये अंडा का रेट कैसे चल रहा है। अभी का अंडा का रेट कैसे चल रहा है भैया? 210 रुपये ट्रे।
210 रुपया ट्रे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी ठंडी का सीज़न आ गया है ना, तो थोड़ा अंडा का रेट बढ़ गया है। पहले तो कुछ कम था, तो अभी 210 रुपया ट्रे बोल रहे हैं। तो दे दीजिए हमको 2 ट्रे बांध दीजिए। 2 ट्रे देना। हाँ, 2 ट्रे का कितना हो जाएगा? 420 रुपये। 420, ठीक है, कर दिए। तो ये देख सकते हैं 2 ट्रे मेरा अंडा बंधा गया है। अब इसको मैं अपने इस बैग में डालता हूँ और डाल के चलूँगा अब घर। तो ये रहा दोस्तों मेरी माँ का छोटा सा दुकान, और यहाँ मिक्सचर टांगा हुआ है, और नीचे देख सकते हैं अंडा है, और इधर मेरी माँ कुछ बना रही है। तो ये रही मेरी माँ बना रही है। यहाँ पे ठंडा का दिन है, पूरा ये टोपी ओढ़ ली है, और चूल्हा के पास का सब्जी पका दी। आलू, हाँ, आलू गोभी का सब्जी बन रहा है। दाल। आइए दोस्तों, जानते हैं इस मेरी माँ के इस छोटी सी दुकान में आपको क्या क्या मिलता है। तो तोर दुकान में का मिले सके बता दे। मिक्सचर, बिस्कुट, सेवा मिक्सचर, हाँ, और काना सेव अच्छी, महाराजा, हाँ, का बिस्कुट मन और रहेला, और साबुन मन, साबुन रहेला, कपड़ा साबुन, नहाए साबुन, हाँ, तेल रहेला, सलूनी हो, हाँ, मकाला से सावला है। हाँ। अभी जो मैं मेरी माँ से बात कर रहा था वो सादरी लैंग्वेज था। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे गांव में 3 तरह की भाषा बोली जाती है। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे मेरी माँ के साथ, वो सादरी भाषा है, और हिंदी तो बोला ही जाता है, और एक कुड़ुख भाषा बोलते हैं हम लोग। तो जैसे सादरी में किसी को इधर आओ को हम लोग सादरी में बोलते हैं इन्ने आओ या हेने आओ। और एक भाषा है कुड़ुख, इसमें कुड़ुख भाषा में इधर आओ उसको बोलेंगे इजगो बरा। तो इस तरह से हमारे गांव में तीन भाषा बोली जाती है। तो हम लोग मेरी माँ के साथ बचपन से ही सादरी में ही बोलते हैं। तो अभी भी हम लोग माँ के साथ सादरी में ही बात करते हैं। तो अभी जो मेरी माँ जो सामान बताई वो सामान यहाँ मिलता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही दुकान है। छोटा सा हम लोग का टोली है, तो छोटा सा दुकान भी है। और पहले थोड़ा ज़्यादा चलता था मेरी माँ का दुकान, लेकिन ये एक मेरे चचेरे भाई हैं, वो भी एक दुकान खोल दिए। तो ऑटोमेटिक है कि मतलब 2 दुकान होने के बाद तो थोड़ा कम चलेगा ना, तो इसलिए कम चलता है, इसलिए बहुत ही कम सामान रखती है। तो ये था दोस्तों मेरी माँ का दुकान और उसमें मिलने वाला सामान। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से हमारा ब्लॉग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।